राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्मकांड की चिंताजनक स्थिति पर कर्मकांड की जो वर्तमान स्थिति है, इस कड़ी की भी चर्चा, इस प्रकरण की चर्चा में भी अनेक वीडियो डाले गए हैं और सांगोपांग पूजा क्रम या अनुक्रमणिका से संबंधित जो चर्चा की गई थी, उसमें छद्म वैदिक का प्रयोग हमने किया है। इसको भी समझना आवश्यक है। छद्म वैदिक, देखिए, मैं स्वयं की चर्चा करूं, मैं वैदिक हूं या नहीं, मैं स्वयं के बारे में कहता हूं। मैं वैदिक नहीं हूं। दो होते हैं, श्रौत, स्मार्त। वैदिक वो है जिसने गुरुकुल में गुरु परंपरा से वेद का अध्ययन किया है, वो वैदिक है। वो श्रौत है, वो श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं जिन्होंने गुरुकुल में गुरु सानिध्य में श्रुति परंपरा के अनुसार वेद ज्ञान प्राप्त किया है। वो श्रौत हैं, वैदिक हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं। तो इसके अतिरिक्त ये लोग जो कहने के लिए, तो ये भी गुरुकुल ही है ना। उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अनेकों विश्वविद्यालय अब हैं ना, सरकार पोषित। कहेंगे गुरुजी कहते हैं, वहाँ के जो शिक्षक हों, प्रोफेसर हों, जो भी हों, कहने के लिए उनको गुरुजी कहते हैं। पढ़ते हैं तो गुरुजी कहते हैं, किंतु उनमें सेवकत्व है। वो राज सेवक हैं जो सरकार के से वेतन लेने वाले हैं। सरकार जिन संस्थाओं को चलाती है वो गुरुकुल नहीं है। जिनको सरकार वेतन देती है वो सरकार के नौकर हैं, सरकार के कर्मचारी हैं। उनमें सेवकत्व आ गया। वो गुरु पद पर नहीं, गुरु नहीं सिद्ध हो सकते। भले ही विश्वविद्यालय के कितने भी बड़े विद्वान प्रोफेसर हों, सेवकत्व में वो सेवकत्व संपन्न है। वहाँ पर वेद पढ़ने वाला, वहाँ जिसने वेद पढ़ा, उसका क्या वो वैदिक है? उसको वैदिक कहें? वो वैदिक नहीं है। वो वैदिक नहीं है। वो श्रोत्रिय ब्राह्मण नहीं है। वो श्रौत नहीं है। जब हम इनको वैदिक कह रहे हैं कि ये वैदिक नहीं है, जो इधर से पढ़ने वाले हैं, किधर से, तो उन शिक्षकों से, उन प्रोफेसरों से जो सरकार के सेवक हैं, उनके माध्यम से जिन्होंने वेद भी पढ़ा है, वो वैदिक नहीं है। तो आगे इन लोगों को क्या कहें जो कहीं न तो गुरुकुल गए, न विश्वविद्यालय गए, इधर उधर कहीं कहीं जहाँ तहीं देखते सुनते थोड़ा बहुत गणान्तो गणपति गुंग हवामहे स्वस्ति नः इंद्रो अंबिके वेद मंत्र पढ़ते रहते हैं, स्वस्ति वाचन इत्यादि जो भी करना है। और रुद्राभिषेक में नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो, क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, ये वैदिक है।
और मात्र इस प्रकार से पढ़ना सीख लिए, चाहे हम हैं, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं की कर रहा हूँ, और जब मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ तो उन लोगों को लेकर चलिए, उन लोगों के ऊपर भी विचार कीजिए जो अम्बे के सुनाओ एक बार, जो पढ़ते हैं अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः सशस्त्रस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। कहाँ पर क्या पढ़ते हैं वो भी ज्ञात नहीं होता। पुस्तक आगे में रखकर सही नहीं पढ़ पाते हैं। उच्चारण दोष को हटा दीजिए, श इन दोषों को हटा दीजिए। अब देखिए मधु, मौध, मैथिलों में एक समस्या है, मौध मौध मौध, जो समझने वाले हैं समझ जाएंगे। मौध लिख कर देखिए कैसे लिखाएगा। अरे उच्चारण बोल चाल में मौध मौध होगा ना, बोल चाल में मौध बोलते हैं। जब संस्कृत मंत्र पढ़ रहे हैं तो वहां पर मौध कैसे हुआ? तो मधुवाता पढ़िए, मधुवाता कैसे पढ़ते हैं? मधुवाता, मधु है, मधु, मौध नहीं है। तो ये तो एक भ्रम है, इस भ्रम के कारण होता है। और बहुत लोग होते हैं कि उच्चारण दोष होता ही है, सामान्य उच्चारण दोष को छोड़ भी दें, सामान्य उच्चारण दोष को छोड़ देते हैं। जो है वो तो पढ़ो, वो भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन वैदिक बनकर जहां तहां सबके सब रुद्राभिषेक करते रहते हैं। इनको ये भी ज्ञात नहीं होता कि किसको वेद मंत्र में कौन अधिकृत है, कौन अधिकृत नहीं है, ये भी नहीं जानते। अच्छा, वैदिक जो है उनको ज्ञान है, जो वैदिक हैं उनको ज्ञान है कि किसको वेद मंत्र देना है, किसको वेद मंत्र नहीं देना है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, वो वैदिकों को ज्ञात है, छद्म वैदिकों को नहीं है। अब छद्म वैदिक एक उदाहरण दूंगा। तत्काल ही मुजफ्फरपुर में एक मानिका, गांव का नाम बता देता हूँ, मनिकापुर, मनिका जो कहें, मानिक उच्चारण में मैनका हो जाता है, मैनका बोलचाल में मानिका। तो हस्तग्रहण, भगवाग दान, सगुन तिलक, जिस प्रकार से समझें जो समझें, जैसे प्रकरण में मैं वहाँ गया था, मतलब पंडित बनकर नहीं, शरयाती के पक्ष से, शराती घराती जो कहें, लेकिन उसमें गया था तो वहाँ पर तो घराती वो हो जाएंगे। जो भी हो वहाँ पर, वहाँ हुआ क्या इस पर सब समझिए, छद्म वैदिक को समझने का प्रयास कीजिए। कन्या पक्ष वाले पुरोहित, वर पक्ष वाले पुरोहित, ये दो तो हो गए। मैं वहाँ पर नहीं था, मैं इधर नीचे था। पुरोहित के साथ एक और पुरोहित सहयोगी, ठीक, उसके साथ एक वैदिक। वो वैदिक कैसा था और मैं ये बताता हूँ। यदि सुनेंगे तो कहीं उन तक पहुँच जाए या उस गांव तक भी पहुँच जाए तो गांव वालों को भी आपत्ति हो सकती है। संभव है कि आपत्ति हो, तो नाम तो नहीं लूंगा, लक्षण बताऊंगा मात्र। सबसे पहली बात, लुंगी धारी थे, वैदिक लुंगी धारी होता है, पूछो किसी से, प्रसिद्ध वैदिक थे उस एरिया के।
लुंगीधारी थे। लुंगी का तात्पर्य ये रक्तांबरी वाला भी चादर जो होता है, लाल लुंगी ही थी, रक्तांबरी वाली लुंगी ही समझिए। तो लुंगीधारी थे, त्रिकच्छधारी नहीं थे, कच्छ युक्त नहीं थे, लुंगीधारी थे, प्रथम पक्ष। दूसरा, शिखाविहीन थे, वैदिक शिखाविहीन थे। तीसरा, ये ठोक मात्र जो होता है, मिथिला में ठोक मात्र भी आप हमको भी देखते होंगे, तिलक मात्र रहना इतना तो चाहिए, इससे नीचे नहीं जा सकती, इससे कम नहीं हो सकता। मिथिला में शक्ति प्रधानता के कारण ये प्रशस्त है। मिथिला में इसकी आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है, ये हो सकता है सही। तो तिलक मात्र भी नहीं था, तिलक मात्र भी धारण नहीं कर रहे थे। क्या हुआ? साक्षात चांडाल दर्शनम नहीं हुआ। और वो क्या थे? वैदिक। माइक जैसे आया हाथ में, उन्होंने सब कुछ स्वस्थ वाचन किया। जिस व्यक्ति को मैं वेद मंत्र पढ़ाऊं ना, वो व्यक्ति वहां पर वैदिक बनकर करा रहा था। सोचिए, छद्म वैदिक, यही इसी को ये छद्म वैदिक यही है, छद्म वैदिक। और भी पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि पुस्तक हाथ में रहेगा फिर भी सही नहीं पढ़ेंगे। सही नहीं पढ़ेंगे उसका तात्पर्य उच्चारण दोष हटा दीजिए, उच्चारण दोष को छोड़ दीजिए कि मधु होगा, मधु होगा। ह्रस्व दीर्घ का, ह्रस्व दीर्घ संबंध है, उच्चारण दोष को छोड़ दीजिए। उससे भी आगे की अशुद्धियां होती है, सही सही पढ़ नहीं पाते हैं। कहाँ र को सो पढ़ देंगे, कहाँ र को वो का अंतर हटा दीजिए कि वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, इस उच्चारण दोष को मत लीजिए। वो को भी कह सकते हैं, स्व को ख भी कह सकते हैं, ख को र भी कह सकते हैं, र को म भी कह सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ने वाले होते हैं, पुस्तक देखकर भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन वैदिक बनकर भटकते फिर रहे हैं। इन्हीं लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि किसको कौन वेद में अधिकृत है, कौन वेद में अधिकृत नहीं है, अनधिकृत कौन है, किसके यहाँ इसको क्या ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होगा? ये वैदिक है, ये नहीं छद्म वैदिक है। इसको कहाँ से ज्ञात होगा कि भाई इसको इसका वेद मंत्र में अधिकार है अथवा नहीं? कैसे जानेगा, कैसे निर्णय लेगा? स्वयं वैदिक नहीं है, छद्म वैदिक है। सबके यहाँ जहाँ भी जाएगा वो उसी तरह से हुआ 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 करने लगेगा, करता है सर्वत्र। कहाँ पर पौराणिक मंत्रों का प्रयोग करना है, आगमुक्त विधि का पालन करना है, कहाँ पर वैदिक है तब न जानेंगे, वैदिक जानेंगे। वैदिक को ज्ञात है कि यहाँ पर ये आगमुक्त विधि से चलेगा, ये इसका वेद मंत्र में अधिकार नहीं, ये वैदिक विधि से इसका नहीं संपादन होगा। यदि वैदिक है तब ज्ञात होगा। छद्म वैदिकों को ये ज्ञात ही नहीं है। जहाँ भी जाएंगे पंचम लय सप्तम स्वर लेकर चलते रहते हैं। इनको पहचानना, इनको साइड करना आवश्यक है। दुर्गंध मचा रखा है इन लोगों ने कर्मकांड में, इनको साइड करना, इनको
हटाना आवश्यक है। इससे अच्छा है कि अधिकांश वेद में अधिकार समाप्त हो चुका है। अधिकांश लोगों का वेद में जिन लोगों को का अधिकार है वो लोग वैदिकों को ढूंढ सकते हैं। वैदिकों को आगमुक्त विधि का विज्ञान है, और वेद में जिनका अधिकार है वो वैदिक को ढूंढ लेंगे। सामान्य लोगों का वेद में अधिकार ही समाप्त हो जा रहा है। वेद में अधिकार ही नहीं, स्खलन सबका हो रहा है। अधिकांश का 90% से अधिक कहिए, 90% भी नहीं, 99% तक कहिए कि स्खलन हो गया है, स्खलन हो रहा है। वेद में अधिकार समाप्त हो रहा है। आगमुक्त ही विधि का पालन करना होगा, और पुरोहित वर्ग को इसमें आगे आना चाहिए। नहीं, वेद में अधिकार नहीं है तो वैदिक विधि का, वैदिक मंत्रों का पालन नहीं होगा। समझाइए, यजमानों को समझाना होगा। यदि तुम वेद में अधिकार चाहते हो तो वे इस नियम का पालन करो। नियम का पालन नहीं करोगे तो वेद में अधिकार नहीं होगा। अनधिकृत रूप से वेद मंत्र का प्रयोग करोगे तो नरक के भागी होगे। ये ऐसा नहीं है कि अधिकार ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र से अधिकार, शास्त्र से अधिकार होता है। लोकतंत्र से अधिकार वेद में नहीं होता है। वेद में लोकतंत्र से अधिकार नहीं होता है। वेद का अधिकार लोकतंत्र नहीं देगा, वेद का अधिकार शास्त्र देगा। धर्म करना है तो शास्त्र के अनुसार करेंगे, या लोकतंत्र संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार धर्म करेंगे। कर्मकांड कानून के अनुसार करेंगे या धर्म के अनुसार करेंगे। भेदभाव उसका जो है कानूनन है, कानूनी जगहों पर, राजनीतिक, सामाजिक, इन सब विषयों में कर्मकांड में कहाँ से वो आ जाएगा। ऐसा नहीं, कर्मकांड में जिसके लिए स्पर्श का निषेध है उसका पालन होगा। कर्मकांड में जहाँ पर स्पर्श का निषेध है उस निषेध का पालन होगा, करना होगा। ये म्लेच्छों को आरतियों में लेकर घूमने वाले ये देखा है ना, सद्भाव करते रहते हैं, संभाव, सर्वधर्म संभाव, सद्भावना। ये थूक मसाज करने वाले, कराने वाले क्या जानेंगे कर्मकांड धर्म कैसे होता है। ये संभाव ही करेंगे, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म सद्भाव। और इन्हीं ये छद्म वैदिक भी इसी के श्रेणी के हैं। सब एक पुरोहित वर्ग को यहाँ पर आगमुक्त विधि का ज्ञान रखना होगा। मुख्य रूप से पुरोहित वर्ग को पौराणिक पूजा विधि, अच्छा इससे संबंधित चर्चा पहले कर चुके हैं। संस्कृत मंत्र.in वेबसाइट जो है, जिसका URL है संस्कृत मंत्र.in, कर्मकांड कैसे सीखे, वहाँ पर आगमुक्त पूजा विधि दी जा रही है। क्रमशः आगे और भी आ सकती है, अनेक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ मिल जाएगा। सामान्य पुरोहित वर्ग को आगमुक्त पूजा विधि का ही विशेष रूप से पालन करना होगा, क्योंकि अधिकांश तो अब वैसा ही सबके सब है ना, तो सिखा रखेगा। कभी ना यज्ञोपवीत उस पूजा के दिन पहन लेने से थोड़े ना हो गया, उपनीत थोड़े ना कहला जाएगा। स्कूल गया, यज्ञोपवीत खोल के फेंक दिया, नौकरी करने गया, यज्ञोपवीत हटा दिया, और जिस दिन घर आया पूजा करने के उसके जन्म पहन लिया तो उपनीत वो थोड़े ना हो गया। वो वेद में अधिकृत नहीं है, उसका वेद अधिकार समाप्त हो गया। शिखा धारण नहीं करता है, श्राद्ध के दिन शिखा रख लिया, वो थोड़े ना वेद में अधिकृत हो गया, वो समाप्त है। व्रात्य था, व्रात्य हो गया, व्रात्य का वेद में अधिकार समाप्त पतित है। वो वेद में उपनयन हो गया वैसे नहीं है, उसका समाप्त नहीं हो रहा है। दोष प्रायश्चित किया, बड़ी बड़ी विस्तृत विधि है। व्रात्य जानता भी नहीं है कि हम व्रात्य हो गए हैं, उसका वेद में अधिकार नहीं है। कहाँ खाता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, कुछ भी ज्ञात नहीं। प्रायश्चित करता नहीं है, प्रायश्चित तो करना होगा। वेद में अधिकार के लिए अनेकानेक
ऐसे कर्म किए जिससे पतित हो गए, ठीक, तो पहले प्रायश्चित कार्य करना होगा, तब ना वेद में अधिकार प्राप्त होगा। अधिकांश लोग तो जितने भी नई पीढ़ी के हैं अनेक ऐसे कर्म कुकर्म कर रहे हैं, कुकर्म की पतित हो जाते हैं, चाहे दुराचार कहें, चाहे स्वेच्छाचार कहें या जो कहें, क्या नहीं भक्षण करते हैं। कहा गया था किम न खादन्ति बायसाः, क्यों न खादन्ति बायसाः। तो ये अब नई पीढ़ी के बच्चों के लिए भी है, किम न खादन्ति, क्या नहीं खा लेते हैं, किसका थूका हुआ खाते हैं, थूका हुआ खाते हैं, उसमें भी किसका, म्लेच्छों का थूका हुआ। अरे अपना पिया हुआ जल पीत शेष, अपना पिया हुआ जल एक बार पी लिया, इससे संबंधित चर्चा पहले कर चुके हैं, और उसको रख दिया, फिर दोबारा वो पीने योग्य नहीं है। अपना जूठा, दूसरे के जूठे की तो बात छोड़ दीजिए, अपना जूठा दोबारा नहीं पीने योग्य है, अयोग्य है, उसमें भी प्रायश्चित लगता है। ये लोग क्या करते हैं, पूजा के समय भी बोतल रख लेंगे और सब एक दूसरे को अपना अपना जूठा पिलाएंगे, सब एक दूसरे को अपना अपना जूठा पिलाएंगे। ये लोग पूजा के समय भी ऐसा कर सकते, पेंट पहनकर पूजा करने बैठे, ये वेद मंत्र के योग्य है। पुरोहित वर्ग को, इन लोगों को, यजमान को समझाना होगा कि देखो भाई, वेद में अधिकार रखना है तो उसके नियम का पालन करो, नहीं पालन कर सकते तो आगमुक्त विधि का पालन से होगा। अपने बच्चों को सिखाओ नियमों का पालन। स्कूल में कहेगा परीक्षा नहीं देने देंगे तो यज्ञ पवित्र उतार देगा, क्यों उतारेगा, सिखाओ बच्चों को। नौकरी में भी कहेगा कि भाई नौकरी नहीं करने देंगे जब तक जनेऊ नहीं उतारो, तो वहां पर भी लड़ेगी, भाई जनेऊ नहीं उतारूंगा, नौकरी नहीं चाहिए मुझे, जनेऊ चाहिए। नौकरी के लिए जनेऊ उतार देगा। स्त्रियों, आपने देखा होगा, सिंदूर मिटा दिया, मंगलसूत्र खोल दिया, ऐसा भी होता है नौकरी के लिए। ऐसे लोग वेद में अधिकार रखेंगे, ऐसे लोगों का वेद में अधिकार नहीं होता है, ये वेद में अनधिकृत हो जाते हैं। धर्म से जो पल पल में धर्म को तिलांजलि देने वाले हैं वो, अरे अब तो छद्म वैदिकों की एक और पहचान बता देता हूँ। ये लोग जब पूजा पाठ करने जाएंगे तो धोती पहनेंगे, धोती पहन कर जाते हैं, पूजा पाठ हो गया तुरंत पैंट शर्ट पहन लेते हैं। जजमान के यहाँ भी विदा होते समय पैंट शर्ट पहन सकते हैं, जजमान को भी ध्यान दें, पैंट शर्ट पहन कर आ सकते हैं, पूजा के समय धोती पहन लेंगे, फिर पैंट शर्ट पहन के चले जाएंगे। एक ये लक्षण भी है। ऐसे लोगों को वैदिक मत समझिए, ये वैदिक नहीं है, छद्म वैदिक है, इसका बहिष्कार होना चाहिए। ये दूषित कर रहा है, ये दुर्गंध फैला रहा है। इन लोगों को अभी पंडित माना जा रहा है, इनका बहिष्कार होना चाहिए। पुरोहित वर्ग को इसमें जागृत होना होगा कि तुम वैदिक हो तो सिद्ध करो तुम वैदिक हो, कहाँ अध्ययन किया है तुमने, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वेद में किसका अधिकार है किसका अधिकार नहीं है यह भी निश्चय करो। जिसके पास आए हो पहले यह निश्चय करो कि इसका वेद में अधिकार है अथवा नहीं है। अनधिकृत है तो इसको वेद मंत्र कैसे करोगे, गंभीर विषय है, आगे और चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे।